क्या विडंबना है कि जिस कवि का हम जन्मदिवस मना रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी पुण्यतिथि हमें मनाने पड़ गई। कोरोना काल ने न केवल बहुत से हमारे आत्मीय मित्रों को छीना, न केवल परिवार संबंध में कष्ट पहुंचाए, बल्कि हिंदी साहित्य के वे मणिक हमसे छीने जिन्हें सदियों तक शायद इस देश को, इस देश के साहित्य को प्रकाश देने की अभी ज़रूरत थी। उन्हीं में से एक महनीय नाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का है। डॉक्टर कुंवर बेचैन अजात शत्रु थे। वो बच्चों में बिल्कुल बच्चों जैसे थे, बड़ों के सामने वो खुद बच्चों जैसे हो जाते थे और अपने जो बराबर के मित्र लोग थे उनके साथ उनका उन जैसा व्यवहार था। साहित्यकारों के सामने वो बड़े साहित्यकार थे, गज़लकारों के सामने वो बड़े गज़लगो थे, गीतकारों के लिए बड़े गीतकार थे और हम जैसे छोटे बालकों के साथ वो बिल्कुल मित्रवत हो जाते थे। ये उनका एक बड़ा गुण था। डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में श्रद्धेय उदय प्रताप जी ने एक बात कही थी कि यदि कोई मुझसे पूछे कि कुंवर बेचैन की एक बुराई आप गिनाओ, तो उन्होंने बड़े सहज भाव से एक मनोभाव को हास्यास्पद करते हुए कहा था कि उनकी सबसे बड़ी गलती या कमी यही है कि वो किसी की कमी नहीं बताते हैं। वो हर किसी की प्रशंसा करते हैं, हर किसी की तारीफ करते हैं। ये एक बड़ा गुण है कि आप अपने शत्रु की भी निंदा न करें। इतना उदार, इतना उदात्त चरित्र होना बड़ा मुश्किल है। कुंवर बेचैन जी के साथ मेरा बहुत लंबा अंतराल बीता। मेरे पिताश्री के वो मित्र थे, तो मेरे मंच पर आने से पहले ही वो घर पर आना रहता था। पिछले वर्ष भी वे पिताश्री की एक पुस्तक के लोकार्पण के संदर्भ में अलवर आए थे। पिताजी को बहुत स्नेह मान वो देते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, उम्र में कुछ साल बड़े थे पिताश्री उनसे, लेकिन क्या अद्भुत व्यक्ति थे कुंवर बेचैन जी। कमाल ऐसा व्यक्ति होना, इतनी पुस्तकें, गज़ल का व्याकरण। मुझे याद है जब मैं नए नए मंचों पर आया, बड़ा धुआंधार तालियां बजाना, ये वो, तो मुझे भ्रम हो गया कि मैं तो बहुत ताली बजाने वाला कवि हूँ, अब मुझसे तो क्या मंच पे कोई जीतेगा। लेकिन बड़े लोग कितने सहज होते हैं। और कुंवर बेचैन जी हम जैसे छोटों की गलतियां बताने में भी कितना संकोच करते थे। ये दृष्टांत है महेंद्रगढ़ का। कनीना वहाँ एक जगह है महेंद्रगढ़ में, हम गए थे कवि सम्मेलन में, तो पूरा मंच अच्छा हुआ, सब बढ़िया हुआ। उसके बाद जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बड़े संकोच से पहले मेरी तारीफ़ करी उन्होंने। विनीत, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, आज कमाल कर दिया तुमने, आज मतलब पूरा मंच लूट लिया, बहुत ही कमाल तारीफ़ कर दे। अब उनको ये कहना नहीं बन रहा है कि तुम्हारे छंदों में दोष है या तुम्हारी मात्राएं गलत हैं या तुकांत गलत है या काफिया गलत है, ये अब उनको कहना है मुझसे। अब कह नहीं पा रहे हैं, वो पहले तारीफ़ करे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लिखते हो तुम, करुण जी के पुत्र हो, और मतलब लोग तो तुमको जानते हैं करुण जी के कारण से। लेकिन एक बात कहूँ मैं तुमसे? मैं कहा जी दद्दू बिल्कुल कहो। मैंने सोचा कुछ और अच्छी बातें हमारे सामने होंगी, तारीफ़ के और पुल बांधेंगे। और इससे पहले कि वो फिर कुछ कहते कि मेरी कमी है, देखो तुम मतलब इसको वो समझना, तुम हो तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लिखते हो। अब मैं 1 घंटा हो गया, मैं कहा दद्दू क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं मतलब तुम इसको मतलब तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम बड़े कवि बन गए हो, अब लोग तुमको देख कर कहते सीखते हैं। मैं फिर भी नहीं समझा मैं क्या कहना चाहते हैं। तो धीरे से उन्होंने फिर काफ़ी देर बाद कहा, देखो मतलब बहुत अच्छा कविता है तुम्हारी, लेकिन क्या है ना, कभी कभी पिताजी को दिखा लिया करो। बस मैं समझ गया तुरंत जब उन्होंने कहा कि कभी कभी कविताओं को पिताजी को दिखा लिया करो, इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, कुछ कच्चापन है। तो ये उनका बड़प्पन था। सीधे नहीं कहा कि तुम्हारे छंदों में दोष है, मात्राओं में दोष है, इन्हें ठीक कर लो या मुझे बता दो मैं ठीक कर देता हूँ। ये जो उदारता थी, सहजता थी और बड़ा संकोची स्वभाव के वो थे, तो मैंने कहा दद्दू मैं समझ गया कि मेरी कविताओं में भी काफ़ी कचावट है। खैर ये तो उनका एक मेरे चचा होने के नाते उनका हक बनता था कि मेरी कमियों को दूर करें। एक दृष्टांत है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। एक टीवी चैनल ने सबसे पहले, एक एनडीटीवी ने कार्यक्रम शुरू किया था, कवियों का अर्ज किया है। हम सब लोगों को उस कवियों में जाना था, श्रद्धेय को कुंवर बेचैन जी को जाना था, मुझे भी जाना था, और भी कवि मित्र थे। हम सब लोग डॉक्टर सरिता शर्मा जी के घर पर मयूर विहार में इकट्ठे हुए। अचानक में जब मैं अलवर से पहुंचा, वहाँ बस पहुँचते ही मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे बहुत तेज़ उल्टियाँ हुई, मेरा बीपी हाई हो गया वगैरह वगैरह।
तो लगभग ये तय हो गया कि आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जा पाऊँगा। तो इतने में कुंवर बेचैन जी आ गए तैयार होकर के। गाजियाबाद बहुत दूर नहीं था। कहना चलो भाई चलो, सब लोग चलो। तो सरता जी ने कहा कि वो विनीत की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो नहीं चल पाएगा। अरे क्या हो गया उसको? तो उन्होंने बताया कि ऐसे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा, उसका बीपी बढ़ा हुआ। अरे नहीं कैसे नहीं चलेगा, मुझे बताओ कहाँ है। और वो अंदर आकर के उन्होंने कमरे में मेरे को देखा, मैं बिल्कुल लेटा हुआ था। तो कह रहा अरे अभी ठीक करता हूँ मैं, मुझे पता है मैं एक्यूप्रेशर जानता हूँ। और अच्छा क्या उन्होंने कहा विनीत तुम लेटो, और मुझे लिटा दिया। मैंने सोचा कुछ उंगली अपने हाथ दबाएंगे मेरा, कुछ ऐसा, लेकिन उन्होंने जैसे लिटा कर एकदम मेरे पैरों के तलवों में अंगूठों से कुछ प्रेशर करना शुरू किया। मैं कहता आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे पैरों को आप हाथ, नहीं मतलब तुम इस समय पेशेंट हो, मैं डॉक्टर हूँ और मैं संकोच करूँ और वो पूछो मत। उन्होंने फिर मेरे तलवों में अपने अंगूठों से एक्यूप्रेशर से बहुत कुछ प्रभाव जितना वो जानते थे किया। फिर मेरे हथेलियों पर वही एक्यूप्रेशर किया, फिर मेरे मस्तक पर उन्होंने ऐसे ही किया और एक हल्की सी मालिश करी। और अचानक खड़े होकर मेरे एकदम पीठ पर एक धौल लगाते हुए कहना खड़े हो जाओ तुम, बस बिल्कुल ठीक हो। और मैंने देखा मैं वाकई 80% ठीक हो चुका था। कैसे नहीं रिकॉर्डिंग करोगे, और आज तुम देखना तुम्हारे सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग होगी। ये शब्द मुझे अभी तक याद है। मैंने कहा तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी भी हो जाए मेरे लिए वही बहुत है। नहीं तुम बहुत अच्छा। और वही हुआ, उस दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो कुंवर बेचैन जी कितने बड़े आदमी थे, कितने बड़े कवि थे, शायद हम सब आकलन करने बैठे तो भी कम होगा। उनकी पुस्तकें, उनके व्याकरण ज्ञान गज़ल के संदर्भ में सब लोगों के सामने हैं। लेकिन मेरे लिए एक वो बहुत अतुलनीय चचा, एक बहुत प्यारे इंसान इस दुनिया से जल्दी चले गए। अभी वो बहुत एक्टिव थे, बहुत प्यारे, मतलब इतने खूबसूरत इंसान मैंने देखा नहीं है। मेरठ में मिले तो विनीत क्या बढ़िया तुम्हारी जैकेट बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा दादू ये जैकेट आप, नहीं इतनी अच्छी भी नहीं कि तुम उतार के दो। मैं कहा नहीं दादू आप तो आपको लेनी पड़ेगी। और मैंने ज़बरदस्ती उनको पहनाई। कैसा लग रहा हूँ? मैं कहा दादू आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लो फिर लूँगा मैं कहा नहीं आप उतारेंगे नहीं। मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कईयों को देखा जब हम कोई चीज़ दे देते हैं वो उसका यूज नहीं करते, घर जाके उतार के रख देते हैं। मुझे 1-2 मंचों पर मैंने देखा उन्होंने वो अगली टीवी रिकॉर्डिंग में पहनी। मेरे को इतना सुकून मिला कि इस व्यक्ति ने, इन चचा ने मेरा छोटा सा मान रखा कि मेरी चीज़ को जाके घर फेंका नहीं बल्कि उसे पहना भी। चचा बहुत प्यारे थे। ऐसे इंसान का होना इस दुनिया में दुर्लभ है। मैं इस जन्म दिवस पर अपनी प्रार्थनाएं प्रभु चरणों में निवेदित करता हूँ कि उस यशस्वी व्यक्तित्व को वो मोक्ष प्रदान करें। और यदि पुनर्जन्म की कोई धारणा है तो एक बार उन्हें हमारे लिए भेजे, उसके बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं वो। लेकिन हमें उनकी याद बहुत आती है। मैं अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ।